दुनिया में कुछ सत्य हो या ना हो, लेकिन एक सत्य जो हमेशा हम सबके साथ रहता है और वो है मुक्ति। मुक्ति अर्थात हमारे धर्मों में कहा गया है कि आखिरी पड़ाव जो हमारे जीवन का होता है वो होता है सैल्वेशन, या जिसको हम कहते हैं मोक्ष। और ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इन टॉपिक्स पे हम बात करने पे अमूमन घबराते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, यही तो परम सत्य है। तो खैर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे बिहार के 41 शहरों में बनने जा रहा है विद्युत शवदाह गृह। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य हमने रखा है। अब आप लोग मुझे पहले क्रिटिसाइज कीजिए कि सर 41 शहर बिहार में कहां से आ गए, 38 जिले हैं तो 41 शहर कहां से आ गए। तो उससे पहले मैं आपको बताते चलूं, जिले भले ही हमारे यहां 38 है, लेकिन शहरों की संख्या और ज्यादा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक जिले में सिर्फ एक ही शहर हो। जैसे उदाहरण स्वरूप पश्चिम चंपारण, बेतिया भी है, बीटा भी है, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पे एक से अधिक शहर हमें नजर आ जाता है। तो उस एंगल को पहले मत सोचिए। आइए अब हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो आपको बताते चले कि बिहार के 41 बड़े शहरों में होने जा रहा है नया काम, जिसमें 228 करोड़ की लागत से विद्युत शवदाह गृह बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत यह विद्युत शवदाह गृह की नदी घाटों को बनेंगे, जिसमें मतलब कि जहां पे अंतिम संस्कार के लिए जाया जाता है और नदियों को प्रदूषित से बचाने के लिए ऐसा मुहिम किया जा रहा है। सुपौल, जहानाबाद और अरवल में निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि अन्य शहरों में काम चल रहा है। इसका उद्देश्य नदियों को स्वच्छ रखना और प्रदूषण कम करना है। राज्य के 41 बड़े शहरों में 248 करोड़ की लागत से विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जिला मुख्यालय वाले 38 शहरों के साथ साथ 3 अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ा जाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत सभी विद्युत शवदाह गृह नदी के घाटों पर बनाए जाएंगे। विभागीय जानकारी के अनुसार 41 योजना में से 3 सुपौल, जहानाबाद और अरवल में निर्माण का कार्य पूरा हो गया है, जबकि 36 शहरों में योजना जो है प्रगति पर है। क्या बोले मंत्री? तो नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि शवदाह गृह निर्माण योजना की स्वीकृति से दाह संस्कार की प्रक्रिया बेहतर हो सकेगी। योजना का निर्माण होने से नदियों को स्वच्छ रखने में और उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने में और वायु प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी। साथ ही स्वच्छता की समस्या से निपटने की सहूलियत भी होगी। विभागीय सचिव समेत अन्य वरीय अधिकारियों की योजना की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे तथा निर्देश दिया गया है कि ताकि समय समय पे योजना पूरी की जा सके, इसलिए इस चीज को किया जा रहा है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आज की क्लास का होमवर्क ऑफ द डे, बिहार की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो राज्य से होकर के गुजरती है कौन सी? आपके सामने ऑप्शन है सोन नदी, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती। इन शॉर्ट बिहार में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और अन्य स्टडी डिटेल मटेरियल से जुड़े रहने के लिए आप सब लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके। स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो बीपीएससी कंटेंट याद रखिएगा, बीपीएससी कंटेंट वाले टेलीग्राम पे सर्च करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे या स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाकर के आप इसको ओपन अप करेंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप को जब आप ओपन अप करेंगे तो ये ऑल इंडिया रैंक 12 हमारे यहां से अभी यूपीएससी का रिजल्ट है, आपको पता ही है। और वो वाला 12 नहीं कि इंटरव्यू में सब लगा दिए, ये 12 बेकार है हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से। हम लोग इसका रिसिप्ट भी डाला है, जो क्लासरूम प्रोग्राम का इन्होंने एडमिशन लिया था, तो वो वाला हमारा जेन्युइन वाला क्लासरूम प्रोग्राम वाला है। इसमें अगर हम लोग बढ़ते हैं तो स्टेट पीसीएस लाइव क्लास पे आएंगे, बिहार पीएससी पे आएंगे। बिहार पीएससी का हमारा बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है निश्चय बैच, जो कि 26 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और 71वीं बीपीएससी का बैच है। इस बैच को अगर आप अभी तुरंत लेते हैं तो उसमें हम एनसीईआरटी कोर्स भी इंक्लूड करा देंगे। इस बैच की खास बात है, इस बैच की खास बात आपको बताते चले, एक कोड आपको पहले लगाना है आदि लाइव। आदि लाइव लगा के बैच में डिस्काउंट, इसके अलावा लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस को मिस कीजिएगा तो रिकॉर्डेड क्लास अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप देख सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप, एनसीईआरटी प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके समक्ष आदि लाइव कोड को अप्लाई करना है, और इस आदि लाइव कोड को आप अप्लाई करके
आदि लाइव कोड को आप अप्लाई करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी मिलती है। प्रीलिम्स अगर आप क्लियर कीजिएगा 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स, तो ये जो अमाउंट है इसको हम वापस कर देंगे। साथ ही साथ आपको हम स्पेशली मेंस के लिए गाइड करेंगे। इस कोर्स में मेंस इंक्लूड है, बट अलग से स्पेशल गाइडेंस आपको देंगे। और मेंस के बाद इंटरव्यू हम आपको अपने ऑफलाइन मोड पटना में देंगे। तो ये सारी खासियत है हमारे इस प्लेट कोर्स ऑनलाइन की। तो निश्चय कोर्स में इनरोल करके एक निश्चय लीजिए कि आने वाले वक्त में हम एग्जाम को क्लियर करेंगे। और ये जानकारी आपको ऑब्वियस सी बात है रेगुलर मिलती रहती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके दोस्त महीम है उन तक क्लास को जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।